दर्शकों, लगन और राशि दोनों मिलकर हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, या यूं कहिए कि हमारी जिंदगी की तो नींव ही लगन और राशि होते हैं। उसके साथ ही हमारे ग्रहों का संबंध होता है। तो आज की इस श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न और कुंभ राशि। यानी अगर आपकी जन्मपत्री में आपका जन्म के समय जो लगन उदय हुआ है वो सिंह है और चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं, तो यानी आपकी राशि हो गई कुंभ। अब ये दोनों आपके व्यक्तित्व, जीवन चरित्र, जीवन जीने का ढंग और सोचने विचारने का ढंग, नतीजे, डिसीजंस लेने का ढंग क्या क्या परिवर्तित करते हैं और कितना प्रभाव डालते हैं, ये आज वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। आपको विभिन्न तरह की वीडियोस अलग अलग विषयों पे मिलने वाली हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सिंह लग्न और कुंभ राशि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सबसे पहले तो एक बात देखिए कि लगन से सप्तम भाव में ही आपकी राशि पड़ी है। इसका मतलब ये रहा कि आपकी राशि आपके स्वयं के लग्न को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है। यानी सिंह लग्न और कुंभ राशि वालों में मैंने कॉन्फिडेंस की स्थिति बहुत ज़्यादा देखी है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। अब यहाँ ना डरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कहीं भी किसी भी जगह पर लड़ना शुरू कर दें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये तो बहुत अच्छे से चीज़ों को जज कर पाते हैं। उसका कारण है कि सिंह लग्न में ये काबिलियत होती है कि चीज़ों को समझ कर, जज कर कर किसी नतीजे पर पहुंचना। और कुंभ राशि में एक काबिलियत होती है कि बातों को खूब एनालाइज करना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट को समझना। और ये दोनों बातें यानी दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर आ गई। इसी कारणवश सिंह लग्न और कुंभ राशि के कारण आप ढंग से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डरते नहीं हैं, इसका मतलब ये रहा कि आप अपने जीवन शैली के अंदर एक बात अपने अंदर हमेशा रचा बसा के रखते हैं और वो है हिम्मत। अब ये हिम्मत आपकी पर्सनल लाइफ में भी है और प्रोफेशनल लाइफ में भी है। अक्सर मैंने इस कॉम्बिनेशन के साथ एक बात देखी है कि आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं ना लाइफ के, वो सिर्फ और सिर्फ आपके होते हैं। यानी उसमें आप बिना वजह किसी और से प्रभावित नहीं होते। आप पर कोई अपना रूल चला ले, यानी अपनी बात चला ले, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर सिंह लग्न और कुंभ राशि होने के कारण आप अपनी बात दूसरे को ढंग से समझा पाएंगे कि आपने डिसीज़न क्यों लिया है या क्यों करने जा रहे हैं। और साथ के साथ जब आप कोई लाइफ का बड़ा डिसीज़न लेने जाते हैं ना, तो उसकी प्लानिंग भी इत्मीनान से करते हैं और ये प्लानिंग किसी को बताते भी नहीं हैं। कारण ये है कि आप चाहते हैं कि जब नतीजा निकल आए तब पता लग जाए, क्योंकि हर डिसीज़न के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। और आप में इतनी काबिलियत है कि फ़ायदों के साथ साथ नुकसान लेना भी जानते हैं। यानी अक्सर ऐसा होता है कि लोग सिर्फ फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिंह लग्न और कुंभ राशि होने के कारणवश आपको नुकसान की सोच पहले आ जाती है और आप उसके लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं। यानी इसलिए मैंने बोला दर्शकों कि आप डरते नहीं हैं। अब देखिए ना, अगर आपके बचपन और युवावस्था की बात करें तो आपने ज़रूर अपनी क्वालिफ़िकेशंस यानी अपने नॉलेज से अलग हट के भी कोई ना कोई कार्य ज़रूर किया होगा। कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप पढ़ाई कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं और अर्निंग किसी तीसरे तरीके से करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए चंद्रमा लगन को देख रहे हैं और ये चंद्रमा कौन से हैं? कुंभ राशि के चंद्रमा हैं, जिसके कारणवश वो आपके सिंह लग्न को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था के कारण ना आप नई चीज़ें करने से घबराते नहीं हैं और ये नई चीज़ों की काबिलियत आपको कुंभ राशि ने दे दी और सिंह लग्न ने आपको ये काबिलियत दी कि इसको मैनेज कैसे करना है। यानी कितना ही नया काम आपको मिल जाए। जैसे इस बात को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ कि मान लीजिए आप जॉब में हैं तो आपका बॉस भी ना आपसे थोड़ा सा डर के रहेगा। उसका कारण है दर्शकों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन के अंदर आप तो डरने वाले हो नहीं, अपनी बात पे अड़ भी जाते हो
और अपनी बात को प्रूव करना बहुत अच्छे से आता है। पर ये गलत तरह से प्रूव नहीं करते आप, पूरे लॉजिक्स के साथ प्रूव करते हो। यानी जहाँ कोई बात गलत है ना, वहाँ आप झुकने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर आपको अपनी गलती लग रही है ना, तो आप पहली बार में सॉरी मांग लेंगे, लेकिन वो सॉरी इतनी आसानी से नहीं आता, क्योंकि आप गलती की तरफ आगे बढ़ना ही पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए है दर्शकों, क्योंकि अक्सर जो लोग आपको जानते या समझते नहीं हैं, वो आपको गुस्सैल व्यक्ति कह सकते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे पल पल गुस्सा आ जाता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप कभी भी कुछ भी नहीं बोलते। सच्चाई ये है कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि आपको अकस्मात ही किसी भी सिचुएशन में उस स्थिति के अंदर जो परेशानी है उसका हल दिमाग में आ जाता है, और वो परेशानी का हल आप सामने वाले का रख देते हैं। अब वो सिचुएशन कैसी भी हो, यानी कोई गर्मजोशी की हो या शांति से बैठ के बात हो रही हो, आपके सामने सिचुएशन का हल आ जाता है। लेकिन इतनी अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी कुछ कमियां तो होंगी इस कॉम्बिनेशन में भी। तो वो क्या हैं, उसे बताने से पहले दर्शकों ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अपनों का कोई और लग्न या राशि है, यानी कोई और कॉम्बिनेशन है, तो आप हमारी 3 में से कोई भी प्लेलिस्ट, या मैं तो ये कहूँगा तीनों ही प्लेलिस्ट पे जाइए। एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर लगन से संबंधित वीडियोस हैं, दूसरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर राशि से संबंधित वीडियोस हैं, और तीसरी प्लेलिस्ट है जिसमें लगन और राशि के कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये वीडियो बन रही है, उसी के अनुसार उसमें अन्य वीडियोस हैं। कहने का तात्पर्य, अगर आप अपने लगन से संबंधित ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे लगन और लग्नेश वाली प्लेलिस्ट पे जाइए, लिंक सबका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही राशि की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पे जाइए, या अपने इस कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो लगन और राशि नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए। खैर, मैं ये कहने जा रहा था कि सिंह लग्न और कुंभ राशि होने के कारण कोई कमी भी तो होगी। एक कमी है, आप मजबूत तो बहुत होते हो, कॉन्फिडेंट जैसा मैंने कहा, डरते नहीं हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा ऐसा बिहेवियर होता है जो सिर्फ आपके बहुत करीबी लोग ही जानते हैं, और वो बिहेवियर है दर्शकों, इमोशंस का। एक अकेली ये चीज़ है जिससे इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंह लग्न और कुंभ राशि वाला व्यक्ति वैसे तो किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो इमोशनली किसी के साथ अटैच हो गया ना, तो उसके लिए तन मन धन, सही कह रहा हूँ मैं, तीनों चीज़ें न्यौछावर करते हुए नहीं सोचेगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक भी साथ निभाएगा। कारण, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सेक्रीफाइस के लिए बहुत बड़ा योग बनाता है। इसके अंदर इंसान चीज़ों को खर्च करते हुए सोचता नहीं है अपनों के लिए। अपने लिए तो बहुत कुछ सोच लेता है, अपने लिए तो चीज़ों को डिज़ाइन ऐसा करता है कि कम पैसा खर्च हो पर चीज़ बढ़िया लगे। लेकिन जो उसके करीबी हैं या जिनसे वो इमोशनली अटैच है, उनके लिए जब भी कुछ करता है ना, तो दिल खोल के करता है, क्योंकि सिंह लग्न और कुंभ राशि का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है जिसके कारणवश आप अपनों के लिए अपनी ज़िंदगी को टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई करते रहते हैं। परिवर्तनशीलता आपके अंदर बहुत होती है, और जो आपको जानते नहीं है ना, वो तो यही कहेंगे आप जिद्दी हैं, लेकिन सही मायने में आप जिद्दी नहीं हैं। आप सिर्फ तभी जिद पर अड़ते हैं जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप बाहर वालों के साथ रखते हैं। वैसे अपने भी अगर किसी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाएं तो आप उन्हें क्लैरिफाई कर देते हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, इससे हमारे संबंधों में तनाव हो सकता है, कृपया हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक मत आएं। आप चाहे गुस्सा करके उन्हें समझाएं, प्यार से समझाएं, रोके समझाएं, इमोशनली समझाएं, लेकिन अपने जो करीबी व्यक्ति हैं ना, उन्हें बात आप समझा ही देते हैं। बाहर वाले की खास परवाह नहीं करते, उसको तो सीधे शब्दों में, कड़े शब्दों में, रूखे शब्दों में क्लियर कर देते हैं कि आप कृपया करके अपनी औकात में रहें। यानी सिंह लगन और कुंभ राशि वाला अपनों के साथ अलग व्यक्तित्व लेके चलता है और सामाजिक प्रक्रिया में अलग व्यक्तित्व लेके चलता है। अब इसमें एक गलतफहमी मत पाल लेना कि सामाजिक प्रक्रिया में उनका नाम खराब होता है, ऐसा नहीं है। एक और कमाल की बात है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, ऐसे लोगों के चाहने वाले बहुत होते हैं, यानी इन्हें आम जनता में,
पब्लिक में, मित्रों में, समाज में प्रेम बहुत मिलता है। बल्कि लोग खुद इनसे कहते हैं कि आप हमारी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बॉस बन जाइए, आप उसमें हेड बन के उसे संभालिए। आप क्योंकि आप ना मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है, और ये मैनेजमेंट सिर्फ काम से संबंधित नहीं है, व्यक्तियों से संबंधित है। यानी आप एचआर में भी अच्छे हो, आप फाइनेंस में भी अच्छे हो, आप बिजनेस को रन कैसे करना है ये भी जानते हो, और किसी नई चीज़ को डेवलप करके किस तरह से शो करना है ये भी जानते हो, कम खर्चे से ज़्यादा काम कैसे करना है ये भी जानते हो। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या नहीं जानते? इमोशंस के अंदर अपने आप को नियंत्रित कैसे रखना है। क्योंकि आप इमोशनल बिहेवियर में आ गए, फिर तो आप बह गए इमोशंस में। अब तो आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करोगे। अन्यथा कार्य क्षेत्र और कार्यशैली के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। इसी कारणवश आप अपनी ज़िंदगी में लिफ्ट से ऊपर नहीं पहुंचते। वो है ना कि आपने सुना होगा कि थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, वो वाली बात नहीं है। आप पूरी मेहनत करते हो, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से सफ़र करते हो, यानी स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठते हो। बहुत ही ग्रास रूट लेवल से काम को करते हो, हर चीज़ को समझते हो, और फिर उसको उच्च श्रेणी तक लेके जाते हो। यही तो कारण है दर्शकों कि आप समय के अनुसार व्यवसाय में, काम धंधे में, नौकरी में बदलाव करना जानते हैं। जिस तरह का मार्केट चल रहा होगा उस तरह की आपको समझ आ जाएगी, और कोई भी नई चीज़ किसी भी उम्र में सीखने के लिए आप ऐतराज़ नहीं करते हैं। क्योंकि यही कॉम्बिनेशन यानी सिंह लग्न और कुंभ राशि का कॉम्बिनेशन आपको ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व रखता है। आप कहेंगे आचार्य जी हम रिटायर कभी नहीं होंगे। आपका खुद का मन नहीं करता रिटायर होने का, आप तो चाहते हैं अपने आप को स्वयं को काम में रखने के लिए, और ये क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, काबिलियत बहुत है। तो वैसे भी मत सोचिए, अगर 1% भी कभी मन में आता है ना कि रिटायरमेंट ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो वो हैं जो ज़िंदगी भर काम करेंगे। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन में एक खास बात आ रही है, और वो है दर्शकों हमारे सप्तम भाव से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आ रहा है। क्योंकि भाई हमारी जो राशि है वो हमारे सप्तम भाव में ही पड़ गई है। तो क्या जीवन साथी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा? अवश्य होगा। यानी सिंह लग्न और कुंभ राशि के अंदर आपके जीवन साथी से संबंधित आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। वो ये होगा कि पहले तो आपको इतनी आसानी से कोई जीवन साथी समझ ही नहीं आएगा। यानी इतनी आसानी से आप किसी के साथ अपना जीवन व्यापन करने को तैयार नहीं होंगे। आपको बिल्कुल बैलेंस जोड़ी चाहिए। जिस तरह के आप इंटेलेक्चुअल हैं, जिस तरह की आप ज़िंदगी में सोच रखते हैं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, आपको वैसा ही व्यक्ति चाहिए। अब आप ही सोचिए, सेम व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए आप क्या ढूंढते हैं कि उसमें कम से कम ये फीचर्स हों कि वो समाज में आपका साथ दे पाए, उसमें ये फीचर्स हों कि वो अकेला चलने की काबिलियत रखे, उसमें ये फीचर्स हों कि उसके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा हो, उसमें ये फीचर्स हों कि वो फ्रॉड ना हो, उसमें ये फीचर्स हों कि वो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाले फीचर्स आप भी उसे शो करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा ना इमोशनली अटैचमेंट, तो आप यही चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपको कम से कम बातें पूरी बताए। इसलिए आपकी ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं जमेगी जो अपनी लाइफ में सीक्रेसी रखे। आप भी तो नहीं रखते ना, आप भी अपनी लाइफ की सारी डिटेल्स अपने जीवन साथी को बताना चाहते हैं। तो इसलिए आपकी डिमांड भी ये रहती है। और जिन लोगों को फिर ऐसा जीवन साथी मिलता है ना इस कॉम्बिनेशन से, उसकी पूरी समाज में वाहवाही होती है। वो अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश रहता है। देखिए ज़िंदगी में धन का उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन संबंधों का उतार चढ़ाव फिर इस कॉम्बिनेशन में नहीं आता, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको खुशकिस्मती से एक अच्छा जीवन साथी दे दे। तो इसलिए अगर विवाह में थोड़ी देर हो जाए ना, तो भी निश्चिंत रहिएगा। जो आपकी मांगे हैं जीवन साथी को लेके, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपने अपने यंग एज से रखा है, अपनी एजुकेशन लाइफ में रखा है, अपने करियर में रखा है, अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी देर हो रही है ना, तो समाज के प्रेशर में मत आना दर्शकों। सिंह लग्न और कुंभ राशि के कारण आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, लेकिन समय लगता है। तो दर्शकों इस वीडियो में मैंने व्यक्तित्व के बारे में बताया, जीवन साथी के बारे में बताया, आपके सोचने का ढंग क्या है वो बताया, किस चीज़ में आपकी सबसे ज़्यादा कमी रहती है ये बताया। आप और क्या जानना चाहते हैं इस तरह की वीडियोस में बताइएगा।
हम अन्य दोबारा बना सकते हैं इस वीडियो को, ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न तो सामने आए। कैसे आएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तभी हमें पता लगेगा वीडियो में क्या अच्छा रहा या क्या छूट गया। आप बताएंगे तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करके ही आप जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।